हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के भी स्टडी राज में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, जो कि आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। श्रेणी 1,1/2, 0 ... का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे 15वां पद ज्ञात करेंगे, और इसमें पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, कैसे हम लोग जानेंगे। देखिए जो यहाँ पहला दिया है ये आपका A1 होता है, ये A2 होता है, A3 होता है, इस तरह से। तो A1 तो आपको पता चल गया कि A1 किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अब देखिए ये आपका पहला पद हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है ए बराबर कितना 1 दिया है, इस तरह से। इसके बाद आपका डी के बराबर क्या आ जाएगा। डी के बराबर देखिए, डी के बराबर आप लिखेंगे A2 - A1। तो A2 इसमें कौन है आपको पता होगा, A2 ये है और A1 ये है। तो A2 कितना है 1/2 माइनस कितना है 1। जब इसे घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा टोटल, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में ले 1 घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा इसका, -1/2। ये आपका डी के बराबर आ गया। तो डी के बराबर आपका टोटल -1/2 आ गया, और ए के बराबर आपका दिया था 1। तो इसे अब आपको बोल रहा है कि 15वां पद ज्ञात करना है। तो 15वां पद अगर आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि n के बराबर आपका जो दिया है वह टोटल 15 दिया है, ये समझिए आप। इसके बाद आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, टी n के बराबर होता है a + n - 1 × d। इसमें आपको सारी चीज़ की वैल्यू दिखाई दे रही है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। टी n के बराबर a के वैल्यू कितना है 1 है, प्लस n का कितना है 15 है, -1, और d बराबर कितना है -1/2। तो -1/2 इस तरह से लिख दीजिए। आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 × -1/2 इतना हो जाएगा। जब इसे आप 2 से 14 को काटेंगे तो कितना 7 बार में कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा टोटल कहने का मतलब 1, और -1 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और 7 में जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा। टोटल कहने का मतलब है हम लोगों का लास्ट में कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पे देख लीजिए -6 आ जाएगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। देखिए तो Tn के बराबर हम लोगों का टोटल -6 आ गया। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मतलब हम लोगों को इसमें बोला था कि 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो 15वां पद हम लोगों का कितना है -6 है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ चुके हैं। श्रेणी का 3, 8, 13, 18 का 98 कौन सा पद है बोल रहा है। तो 98 कौन सा पद है कहने का मतलब है इसमें कि आपका जो 98 कौन सा पद है, यहाँ पे समझने वाली बात है एक कि आपका यहाँ 98 जो दिया है Tn का वैल्यू दिया है, और आपको n का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो प्रथम पद होता है आपका a का मान होता है, तो a के बराबर आपका 3 दिया है यहाँ पे। इसके बाद आपको दिखा दें d का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको बताए थे। d के बराबर आपका होता है A2 - A1। तो A2 कितना है 8 और 3, तो 8 में से 3 को हमेशा घटाया जाता है, मतलब कि A2 में से A1 को घटाया जाता है। तो A2 में से A1 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो D का मान आपका तो टोटल कहने का मतलब कि 5 आ गया। और Tn का वैल्यू दिया है यहाँ पे, Tn के बराबर कितना दिया है 98 दिया है। तो आप Tn के बराबर 98 इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद देखिए इसमें ज्ञात करना है हम लोगों का n का मान। तो n का मान हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, आपको पता होगा कि एक सूत्र होता है Tn के बराबर nवां पद जो होता है a + n - 1 × d होता है। यह आपको फार्मूला पता होगा। तो इसी फार्मूले पे अगर आप रखेंगे तो आपका n का वैल्यू पता हो जाएगा। तो 98 इसका वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे आप 98 लिख देंगे, और बराबर, और a का मान देखिए कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे, और प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, और n का
मान तो आपको ज्ञात करना है, n माइनस वन इंटू डी के बराबर आपका 5 दिया है तो 5 लिख देंगे। इसके बाद इसे आगे सॉल्व देखिए किस तरह से किया जाएगा। देखिए 98 और इस 3 को हम लोग इस तरह से इस साइड ला सकते हैं, तो 3 इधर माइनस में हो जाएगा और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, n माइनस वन इंटू 5। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे जब इसमें 98 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आगे सॉल्व कर। तो देखिए 98 में से 3 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा। इक्वल टू इधर दिया है n माइनस वन इंटू 5 और इस 5 को हम लोग यहाँ डिवाइड में ले आते हैं। तो डिवाइड में लेके आएंगे तो देखिए क्या होगा, 95 अपान 5 इक्वल टू n माइनस वन इधर हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में, 19 25 95 होता है। तो ये आपको जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 के बार में कट जाएगा। टोटल कहने का मतलब है हम लोगों का कि n माइनस वन इक्वल टू कितना आया है, 19 आया। और n के बराबर टोटल हम लोग जब इस माइनस वन को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या बोला था, हम लोगों का क्वेश्चन बोला था, देखिए क्या बोला था आपको बताते हैं कि 98 कौन सा पद है। तो 98 आप बता सकते हैं कि 98 जो TNवां पद है आपका 20 है। 20वां पद जो 20 जो आपका आया है 98 कौन सा पद है, 20वां पद है। इस तरह से आप इसे बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो दिया है श्रेणी में। देखिए क्या, 5 + 4 सही 3/4 प्लस 4 सही 1/2 प्लस डॉट 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 21 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा योग किस तरह से ज्ञात किया जाता है, योग फल का सूत्र क्या होता है आपको ये पता है। तो योग अगर आप ज्ञात करना चाहेंगे तो योग का सूत्र आपको पहले हम बता देते हैं कि Sn के बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि पहला पद इसमें भी एकदम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला पद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 5 दिया है, तो इस तरह से पहला पद आप लिख लेंगे। और दूसरा पद आपको किस तरह से ज्ञात करना है पता है कि दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो आपका सार्व अंतर ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए डी के बराबर 4 सही 3/4 माइनस 5 घटा देंगे। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16, 16 3 19, 19/4 माइनस 5। डी के बराबर देखिए 19 माइनस कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, बट्टे में पूरा टोटल के 4 हो जाएगा। डी के बराबर -1/4 आ जाएगा। इस तरह से इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डी का वैल्यू ज्ञात हो गया, ए का वैल्यू पता चल गया और इसमें 21 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अर्थात दिया है n के बराबर, इसमें 21 दिया भी है, n के बराबर 21। इस तरह से इसके बाद आप इसमें जितने भी दिखाई दे रहा है सारी चीज़ का वैल्यू पता हो चुका है। तो हम लोगों को योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग Sn बराबर, देखिए n का मान कितना दिया है, 21 दिया है तो 21 रख देंगे, /2 हो जाएगा और कोष्टक लगाएंगे 2। a का वैल्यू दिया है 5 तो 5 रखेंगे और प्लस n का वैल्यू दिया है 21 -1 इंटू में d का वैल्यू कितना आया है, -1/4। तो इस तरह से हम लोग इसे रख देंगे और आगे देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, Sn मतलब ये योग के बराबर 21/2 इसे रहने देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये जब 21 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 20 और इंटू में माइनस का 1/4 हो जाएगा। आगे इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, देखिए 4 से जब 20 को काटेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बेरी में कट जाएगा और आगे इस तरह से इसे आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। देखिए 21/2 और 10 और देखिए -1 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 21/2 और 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा और 21 पंचे 105 होता है, तो 105/2 अर्थात Sn के बराबर, देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, देखिए Sn के बराबर कितना हो जाएगा, 105/2। ये आपका टोटली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा।